हेलो गाइज, नमस्ते। जो अपना विलियन चैप्टर चल रहा है गाइज, अपन बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न की और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 2.33। तो ये बोल रहा है आपके CH2FCOOH के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम H2O में घोलने पर जल के हिमांक में 1.0 डिग्री सेल्सियस का अवनमन देखा गया है। फ्लोरोएसिटिक अम्ल का वांटाप गुणक तथा वियोजन स्थिरांक परिकलित कीजिए। और आपको दे रखा KF बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो गाइज इस क्वेश्चन के अंदर बोले तो प्रश्न के अंदर एक तो आपको वांटाप गुणक और एक वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। तो अपन बोल रहे हैं वांट हाफ गुणक बोले तो I, एक तो ये ज्ञात करना है और एक आपको ज्ञात करना है वियोजन स्थिरांक बोले तो KA, ये ज्ञात करना है। अब गाइज इस प्रश्न के अंदर अपन को क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले दे रखा है CH2FCOOH के 19.5 ग्राम। ठीक है, तो गाइज ये क्या है, आपके एक विलय है। तो अपन बोल रहे हैं विलय। विलय जो कौन है आपके CH2FCOOH, इसका दे रखा है द्रव्यमान का द्रव्यमान, और इसको अपन प्रदर्शित करेंगे गाइस W2 से। और ये कितना है आपके 19.5 ग्राम। फिर दे रखा है को 500 ग्राम H2O बोले तो आपके जल जो क्या है विलायक। तो अपन बोल रहे हैं विलायक जो कौन है आपके जल का द्रव्यमान, इसको अपन बोल रहे हैं W1। और ये कितना है आपके 500 ग्राम। जल के हिमांक में 1.0 डिग्री सेल्सियस का अवनमन देखा गया है। बोले तो आपको दे रखा है हिमांक में अवनमन। फिर आपके हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन इसको अपन प्रदर्शित करते हैं डेल्टा T और F से, और इसका मान दे रखा है 1.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब गाइस इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो देखो इस प्रश्न के अंदर एक तो आपको वांटाप गुणक दिया है और एक दिया आपके हिमांक में अवनमन। तो अपन बोलेंगे वांटाप गुणक के साथ हिमांक में अवनमन, ये कंसेप्ट काम आएगा। तो अपन बोल रहे हैं वांटाप गुणक के साथ हिमांक में अवनमन से। ठीक है, अब इसके अंदर आपके सूत्र कौन सा काम आता है। तो गाइज इसमें ये सूत्र काम आएगा कि आपके डेल्टा TF बराबर I KF और छोटा m। तो देखो डेल्टा TF का मान पता है, I आपको ज्ञात करना है, KF का मान आपको पता है और छोटा m बोले तो मोललता। अब गाइस इसका मान आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। अब मोललता m बराबर क्या होता है। तो देखो मोललता m, अब मोललता m का सूत्र होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान जिसको अपन ने क्या माना W2। ठीक है, इंटू 1000 बटा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इंटू विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान इसको अपन ने माना W1 और ये किस में लिया है ग्राम में। ठीक है, अब गाइस देखो विलय का द्रव्यमान W2 पता है अपन को W1 पता है, अपन को विलय का अणुभार नहीं पता है। तो विलय का अणुभार आपके क्या करेंगे, विलय के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं विलय का अणुभार। तो अपन लिखते हैं विलय का अणुभार। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर विलय कौन है, यहाँ पर विलय है आपके ये CH2FCOO और H। तो अब अपन मान रखेंगे। तो गाइस देखो कार्बन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है 12 इंटू यहाँ पर एक कार्बन काम आ रहा है इसलिए 1 प्लस हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है आपके 1
और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 काम आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या करा 2 से गुणा, प्लस फ्लोरीन, फ्लोरीन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है आपके 19, प्लस वापस कार्बन, कार्बन के एक परमाणु का परमाणु भार हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है आपके 16। अब गाइस यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु काम आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे 2 से गुणा, प्लस हाइड्रोजन का एक परमाणु है तो है ये 1। अब करो जोड़ भाग गुणा भाग, तो यहाँ पर हो गया 12 प्लस 2 प्लस 19 प्लस 12 को 2 सॉरी खाली 12 प्लस 32 प्लस 1, तो यहाँ पर मिलेगा आपके 1 और 2 3, 2 5 और 9 14, 2 16 और 2 18, 2 3 4 और 3 7, तो आपको मिला 78 ग्राम मोल इनवर्स। ये अपन को क्या मिल गया, विलेय का अणुभार मिल गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, मोललता मिल जाएगी। तो अब अपन क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रखेंगे। तो अपन रख रहे हैं मोललता m बराबर, मोललता m बराबर, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान है 19.5 इंटू 1000 बटा आपके विलेय का अणुभार मिला 78 इंटू विलेय का द्रव्यमान आपके है 500। तो गाइस देखो ये कितनी बार कट जाएगा आपके 2 बार, और 78 में आपके क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर आएगा आपके 39, और गाइस 19.5 का 39 में भाग देंगे तो यहाँ पर फिर आएगा आपके 2, तो ऊपर क्या बचा 1, और 1 में 2 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.5 मोल किलोग्राम -1। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर अपन को क्या मिल गई, यहाँ पर मोललता मिल गई। ठीक है, अब आपके देखो मोललता मिल गई, केएफ का मान पता है, डेल्टा टीएफ का मान पता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई का मान मिल जाएगा। तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट आगे कि डेल्टा टीएफ बराबर आई के एफ एम। तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर आई बराबर डेल्टा टी एफ और के एफ एम उसके नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा टी एफ बटा के एफ और एम। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं आई बराबर डेल्टा टी एफ का मान कितना है आपके 1 बटा के एफ का मान दिया ये 1.86 इंटू एम का मान निकाला 0.5। ठीक है, तो पॉइंट हटा तो ऊपर आ जाएगा आपके 10, और ये कट जाएगा आपके 2 बार। अब क्या करना है आपको सर, 2 में 1.86 का भाग देना है। तो जब अपन 2 में 1.86 का भाग देंगे तो अपन को उत्तर मिलेगा 1.0753। तो अपन को उत्तर मिला 1.0753। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया, वान टाप गुणक आई का मान मिल गया। अब अपन करेंगे नेक्स्ट वियोजन स्थिरांक की गणना। तो अब अपन नेक्स्ट लिख रहे हैं कि वियोजन स्थिरांक की गणना, वियोजन स्थिरांक की गणना। अब गाइस देखो वियोजन स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं। तो देखो गाइस ये क्या है आपके फ्लोरोएसिटिक अम्ल, और कोई भी अम्ल को जब अपन क्या करते हैं जल में घोलते हैं, तो अम्ल जल में घुलने के बाद क्या होता है, वियोजित होता है। बोले तो जो अम्ल है वो अपने आयनों में टूट जाएगा, और अपने आयनों में टूटने का मतलब उसकी कोई ना कोई क्या होगी, वियोजन की मात्रा होगी। और अपन यहाँ पर मान रहे हैं कि इस अम्ल की वियोजन की मात्रा कितनी है, अल्फा। तो अपन यहाँ लिख रहे हैं कि माना कि अम्ल की वियोजन की मात्रा अल्फा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अम्ल का वियोजन करेंगे। अब अम्ल का वियोजन कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर आपके CH2FCOOH, ये गाइस आपके टूटेगा और टूट के पहले देगा CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, अब आपके गाइस क्या कर रहे हैं अपन के प्रारंभ में
जब अपन ने अम्ल की शुरुआत की थी तो माना कि इसकी सांद्रता आपकी कितनी है 1, और तो ये आपके टूटा ही नहीं था, तब इसकी सांद्रता थी 0 और इसकी सांद्रता है 0। अब अपन कह रहे हैं कि साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर अपन कह रहे हैं कि अम्ल की वियोजन की मात्रा कितनी है अल्फा। अम्ल की वियोजन की मात्रा अल्फा होने का मतलब जो आपके अम्ल हैं वो अम्ल क्या होता है, अल्फा टूट जाता है। तो जब अल्फा टूट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, शुरुआत में 1 था, उसमें से अल्फा टूट गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा टूट गया तो यहाँ बना कितना, यहाँ पर भी अल्फा और यहाँ पर भी अल्फा, ठीक है। अब गाइज अपन कह रहे हैं कि जो आपके अम्ल है उस अम्ल की यहाँ पर सांद्रता अपन ने कितनी मानी, 1 मानी, लेकिन एक्चुअल में अपन ने सांद्रता यहाँ पर निकाल ली, मोलरता। मोलरता क्या है, एक तरह की सांद्रता ही है। तो अपन को यहाँ पर सांद्रता मिल गई, तो अपन यहाँ कह रहे हैं मान लिया शुरू में इसकी सांद्रता थी C, तो क्या हो जाएगा, इसको 1 को अपन C से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फ़ा को भी क्या करना पड़ेगा, C से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ये C अल्फ़ा और यहाँ पर भी C अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया। अब गाइज सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि जो आपके अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है, तो अल्फ़ा का सूत्र निकालना है। तो गाइज देखो, अल्फ़ा का सूत्र निकालने के लिए आपको ये सूत्र काम लेना पड़ेगा, I बराबर देखो ये जो आपके ये अम्ल है और ये अम्ल का आपके आयंस है, वियोजित होने के बाद ये आयंस है, तो ये सब किस में मिलते हैं, विलयन में मिलते हैं। तो अपन बोल रहे हैं I बराबर साम्यावस्था पर विलयन में कुल कण बटा परिकल्पित कण। तो देखो गाइस, साम्य अवस्था पर आपको एक तो मिल रहा है C1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक मिल रहा है C अल्फ़ा प्लस एक मिल रहा है आपको C अल्फ़ा बटा, अब यहाँ पर गाइस परिकल्पित कण। तो देखो परिकल्पित कण में अपन क्या कर रहे हैं कि शुरुआत में 1 माना था, लेकिन फिर इसको किससे गुणा करें, C से गुणा करा, इसका मतलब परिकल्पित कण क्या है, C है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटा C। तो गाइस अब आपके I बराबर मिलेगा, यहाँ पर C है, यहाँ पर 1 है, तो C को 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा C, माइनस C को अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा बटा C। तो गैस देखो यहाँ पर माइनस का C अल्फ़ा है, यहाँ पर प्लस का C अल्फ़ा है, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, काट देंगे। तो आपके I का मान क्या मिलेगा, I बराबर यहाँ पर बचा C और यहाँ पर बचा प्लस का C अल्फ़ा बटा C, ठीक है। अब गाइज आपके अपन आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर आगे I का मान मिलेगा, I बराबर C कॉमन है तो C बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचा 1 प्लस अल्फ़ा बटा C। तो C से C फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I बराबर क्या मिला 1 प्लस अल्फ़ा। तो I बराबर 1 प्लस अल्फ़ा। अब गाइज यहाँ से अपन को अल्फ़ा का मान मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि आपके अल्फ़ा इधर रहेगा, इधर 1 आ जाएगा, तो अपन लिखेंगे अल्फ़ा बराबर ये 1 इधर आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे I माइनस 1। तो अब मान रखते हैं अल्फ़ा बराबर I का मान कितना मिला, ये अपन को I का मान मिला 1.0753 माइनस 1, तो आपके बराबर क्या हो जाएगा 0.0753। तो इस तरह से यहाँ से अपन को क्या मिल गया, अल्फ़ा बोले तो वियोजन की मात्रा पता चल गई। अब अपन को ज्ञात करना है वियोजन स्थिरांक बोले तो Ka। अब देखो गाइस, वियोजन स्थिरांक Ka का आपके सूत्र क्या होता है, तो Ka बराबर, तो Ka का सूत्र होता है कि जो आपको उत्पाद मिले उन उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। तो उत्पाद में कौन कौन है आपके, CH2 FCOO माइनस इसकी सांद्रता इंटू एक और उत्पाद है आपके H प्लस उसकी सांद्रता बटा क्रियाकारक आपके हैं ये CH2 FCOOH। अब गाइस इनकी सांद्रता क्या मिली, देखो साम्य अवस्था पर इसकी सांद्रता मिली आपको C अल्फ़ा और इसकी भी C अल्फ़ा, तो C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा बटा आपके इसकी सांद्रता मिली C1 माइनस अल्फ़ा। तो गाइस C से C क्या हो गया, कट गया, तो आपको सूत्र क्या मिलेगा C अल्फ़ा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर आपको Ka का मान मिल जाएगा, Ka बराबर
अब इस सूत्र में मान रखेंगे सी क्या है आपके मोलल था और उसका मान कितना है 0.5 इंटू अल्फ़ा आपने कितना निकाला, ये देखो अल्फ़ा बराबर क्या है 0.0753 और इसका स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फ़ा वापस कितना है 0.0753। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जोड़ बाकी गुणा बा करेंगे तो आपको अंतिम उत्तर मिलेगा 0.00307। तो अपन लिख रहे हैं 0.00307। ठीक है, अब गाइज इसको अपन ऐसे भी करके लिख सकते हैं, या करके अपन क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट है उस पॉइंट को आपके यहाँ लेके आ रहे हैं। तो पॉइंट कितना खिसक रहा है 3 खिसक रहा है, तो अपन लिख रहे हैं 3.07 इंटू, अब चूंकि ये क्या हो रहा है आपके दाई तरफ खिसक रहा है इसलिए क्या आ जाएगा 10 की घात -3। तो आपको अंतिम उत्तर क्या मिला 3.07 इंटू 10 की घात -3। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। धन्यवाद।